हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने साड़ी निकाल ली है। अभी मैंने मैक्सी पहन रखी है क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। तो सुबह मैंने जल्दी मैक्सी पहन लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो मैक्सी में ब्लॉग बनाना मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो कपड़े चेंज करेंगे। और ये अलमारी कल रात को मैंने पूरी सेट की थी। इसमें बहुत सारा सामान ऐसा पड़ा था जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जितने भी फालतू के कपड़े थे उनको मैंने ऊपर सूटकेस में डाल दिया है। तो यहाँ पे सम्राट विराट स्कूल से आ गए थे, कपड़े नहीं पहने थे तो दोनों को कपड़े दे दिए हैं। सम्राट कह रहे मम्मी थोड़ी देर हम पंखा से हवा लेंगे, उसके बाद टी शर्ट पहनेंगे। इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। इनकी टी शर्ट रखी है, विराट को तो मैंने पहना दिया है। और कपड़े चेंज किए तो फिर मुझे लगा लाओ थोड़ा सा मेकअप शेकअप करें, थोड़ी सी एनर्जी आए। मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कुछ भी काम करने की। अभी सुबह जल्दी खाना पीना बना के बर्तन रख के हम लेट गए थे, मेरा मन नहीं था कुछ भी करने का। तो हमेशा मैं बोलती हूँ ना कि थोड़ा सा तैयार हो जाओ तो एनर्जी आती है। तो मैंने सोचा इसका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही करना चाहिए। तो ये मैंने जूड़ा बन निकाला है। ये दरअसल में जो रेडीमेड जूड़ा आता है ना वो था, तो इसका यूज़ तो बस केवल शादी वगैरह में होता था, बाकी ये ऐसे ही पड़ा रहता था। तो मैंने क्या किया था, इसमें बीच में मैंने पेचकस को गर्म करके होल कर दिया था। तो ये बीच में बढ़िया होल सा हो गया ना, तो अब इसे बन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जूड़ा बना लिया है। और ये दोनों सुबह से बिछड़े हैं ना, स्कूल में जाते हैं तो अलग अलग क्लास में बैठते हैं तो मस्ती करने को तो मिलता नहीं है। तो पूरा कोटा अब पूरा हो रहा है सुबह से दोपहर तक का। तो दोनों पीछे लगे हैं मस्ती करने में। और अभी बोलें कि खाना पीना खा लो तो कुछ भी नहीं खाए हैं, कह रहे थे थोड़ी देर बाद खाएंगे। टिफ़िन में थोड़ा बहुत सब्जी बचा के लाते हैं तो उसको खा के पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे जब क्रीम लिपस्टिक आप लगाते हो ना तो डर रहता है कहीं इधर उधर ना लग जाए। तो मैं क्या करती हूँ, एक कपड़े या कागज़ को लेके उस पर थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा जो भी लिपस्टिक रहती है वो बाहर निकल जाती है। अच्छा मम्मी, जब दो देशों की लड़ाई होती है तो दोनों देशों की मर जाती है कि सिर्फ एक देश की? तो जब किसी भी व्यक्ति के बीच में या देश के बीच में या राज्य के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों पक्ष के लोग मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ के ही मरेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा पक्ष कमजोर होता है तो उस तरफ के लोग नहीं मरते हैं, सिर्फ एक तरफ के मरते हैं। वरना लड़ाई में दोनों तरफ का नुकसान होता है। और बता विराट तुम्हें क्या हो गया, सुरसा बने हो क्या? ममता मौसी का इतना बड़ा मुंह था, उसके अंदर भूत बैठी थी। ममता मौसी का इतना बड़ा मुंह था, उसके अंदर भूत बैठी थी। कब था इतना बड़ा मुंह? जब आर्मी और आतंकवादी के बीच लड़ाई होती है तो पेपर में जो बताते हैं इतने जवान शहीद हो गए, इतने जवान शहीद हो गए, तो क्या सिर्फ जवान शहीद होते, आतंकवादी नहीं शहीद होते क्या उसमें? कभी भी आतंकवादी को शहीद नहीं बोला जाता। आतंकवादी मारा गया। हाँ। जबकि जब हमारे भारत देश की या फिर किसी भी देश के आर्मी के जवान मरते हैं तो उनको बोला जाता है शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी आप किसी अच्छे काम को करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसे एक सही शब्दों में जो कहा जाता है वो है वीर गति, शहीद होना। लेकिन आप कोई बुरा काम कर रहे हो तब मारे जाते हो। तो कहते हैं ना कि मौत भी कई प्रकार की होती है। एक होता है इज्जत से मरना, एक होता है कुत्तों की मौत मरना। तो आतंकवादी जो है वो कुत्तों की मौत मरते हैं, समझे? हाँ। हमारे लाडले को कोई भी बात समझाना आसान नहीं है, बहुत चुन के समझाना पड़ता है ताकि इसको संतुष्टि मिल जाए। और यहाँ पे मैं पर्दा सही करने जा रही हूँ। कल जो मैंने कपड़े धुले थे, पर्दे वगैरह, वो सब ऐसे ही पड़े थे। सुबह से मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो यहाँ पर लगाने से पहले इसको सिलना पड़ेगा क्योंकि नीचे जो मैंने सिलाई लगाई थी ना वो थोड़ी सी खुल गई है। तो सुई में धागा डाल रहे थे, बैठने पर वो दिख नहीं रहा था कि धागा कहाँ जा रहा है। और अब लग रहा है ना धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो रही है क्योंकि लगातार मोबाइल पर काम करने से कहीं ना कहीं असर तो पड़ ही रहा है। लेकिन अगर अब इस चीज़ के बारे में सोचे तो फिर काम करना ही बंद कर दें। तो बाहर आके धागा डाले थे तब कहीं जाके धागा गया था। तो ये पर्दा यहाँ पे सेट कर देंगे और उधर वाला पर्दा मैंने पहले सेट कर दिया क्योंकि उसमें सिलाई वगैरह कुछ करनी नहीं थी। तो बाकी रह गया था ये जो फ्रिज का कवर है, इसको भी सेट करना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले इस पर थोड़ा सा कपड़े से पोंछ देते हैं क्योंकि कल से ये खाली पड़ा है ऐसे, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गई है। तो इसको थोड़ा सा मैंने गीला कर लिया है, हल्का सा गीला करने के बाद साफ़ करो तो अच्छे से साफ़ होता है। सूखे कपड़े से फ्रिज नहीं साफ़ होती चाहे जितना रगड़ो। और पिछले 2 दिन से मम्मी बैंक के चक्कर काट रही हैं क्योंकि मम्मी का नाम जो है वो उमा देवी है कागज़ पर, और उन्होंने जो अकाउंट खुलवाया है गलती से वहाँ पर उन्होंने उमा सिंह लिखवा दिया है।
तो ये बाद में मिस्टेक पता चली है, तो उसी के सिलसिले में 2 दिन से दौड़ रही हैं, क्योंकि ये सिंह और देवी के चक्कर में ना बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। पहले का जो ज़माना था उसमें आपके नाम के आगे कुछ ऐसा नहीं लगाया जाता था जिससे जाति पता चले। अगर लड़के हैं तो आपके नाम के आगे कुमार लगा दिया जाता था, और अगर आप लड़की हैं तो देवी लिख दिया जाता था। बस यही चलता था, मेरे ज़माने तक भी था, क्योंकि मैं जब कक्षा 5 तक पढ़ी थी तो मेरा भी नाम कल्पना देवी था। तो मुझे अभी याद आ गया है, मतलब कुछ चीज़ें होती ना आपके पास्ट में जो आपको याद रहती हैं, क्योंकि हर चीज़ तो आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जब मैं स्कूल से निकली थी, सन 2000 की बात है, उस समय मैं कक्षा 5 में थी। तो पास होने के बाद मुझे दूसरे स्कूल जाना था, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ रही थी वहाँ पर सिर्फ कक्षा 5 तक था। तो मैंने ठाकुर जी से कहा, मतलब पहले सर जी नहीं चलता था, टीचर जी नहीं चलता था, जो टीचर जिस जात के होते थे उनको उसी से बुलाया जाता था, मतलब ठाकुर जी, पंडित जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, यही होता था। आप सब भी शायद अगर मेरी एज के हैं तो ये सब समझ रहे होंगे। तो मैंने कहा, ठाकुर जी मेरे जो टीसी आप बना रहे हो मेरी, उसमें आप कल्पना देवी मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप देवी लिख देंगे तो नेक्स्ट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी कल्पना देवी चलेगा, आप इसमें कल्पना सिंह लिखना। तो वो बहुत तेज़ से हंसते थे और मुझे चिढ़ा लिए थे, कह रहे थे तुम्हारे सर पे सिंह है क्या जो सिंह लिखें। तो फिर लेकिन उन्होंने बाद में बना दिया था, कल्पना सिंह लिख के टीसी दी थी। तो फिर नेक्स्ट स्कूल में गए थे तो वहाँ पर कल्पना सिंह हो गया था, तब से कल्पना सिंह चल रहा है। फिलहाल आज के दौर में तो आपके नाम के आगे आपकी जाति दर्शाई जाती है कि आप कौन सी जात के हैं। तो अब तो ये सिंह और देवी का ज़माना नहीं रह गया, लेकिन अब जो पुराने लोग हैं जिनके कागज़ पर लिखा है, मतलब जो वोटर आईडी बनती थी उन पर अगर आपका देवी लिखा है ना, तो फिर आधार में भी देवी रहेगा, और बाकी आप जहाँ जहाँ कागज़ लगाते हो तो फिर देवी चलेगा। तो इसलिए ये गलती कभी ना करें कि पहले देवी लिखा था तो आप सिंह लिखवा दें, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे विराटू सो गए, हम सो रहे थे ना, तो उसके बाद ये आके लेट गए थे, क्योंकि बीच में हम पर्दा वर्दा डालने के बाद लेट गए थे। बताना भूल गए आपको, जब पर्दा वर्दा सेट किया था ना उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। आप देख रहे थे मेरे चेहरे से आपको थकान लग रही होगी, उतनी एनर्जी नहीं है। और हम लोग अगर एक दिन के लिए भी बीमार हो जाएं या फिर आधे दिन के लिए बीमार हो जाए ना, तब भी बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है। तो धीरे धीरे करके काम निपटा रहे हैं। अभी बर्तन रखे थे, पहले बर्तन धुले और उसके बाद फिर कपड़े धुले। ये मेरी साड़ी सुबह से रखी थी, नहा के रख दिए थे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कपड़े धुलने की। और मैं गई थी चिमटी लाने, जब तक हम आते तब तक ये साड़ी हमारी उलट पुलट के नीचे आने वाली थी। फिर यहाँ लाके इधर डाल दिए। इधर हवा कम लगती है, बाहर साइड में ज़्यादा हवा लगती है, बहुत हवा चल रही है इस समय। कपड़े बिना चिमटी के डाल दो ना तो डोरी पनई नीचे मिलते हैं, सब सारी मेहनत तो पानी फिर जाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए हैं। तो बाहर साइड में जो मैंने डाला है सिर्फ उसमें चिमटी लगाई है, इधर साइड में चिमटी की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही टिके रहेंगे। इधर हवा कम लगती है ना इसीलिए। और विराट की सैंडल रखी थी, उसे भी धुलना था। और ये महामुनि उठने के बाद में बेल्ट मिल गया इनको, यहीं बेड पर पड़े पड़े तो इसको सांप बना लिए हैं। तो सांप का खेल चल रहा है, कह रहे थे मम्मी कटवा देंगे हम सबको सांप, हमसे अगर कोई लड़ाई करेगा तो। इनको पता है कि इससे सब डर जाएंगे, मतलब बच्चों को डराओ ना तो वो तुमको डराने लगते हैं। तो चले इनके लिए दूध निकाल देते हैं। तो पहले मैंने ऐसे दूध निकाला था, मुझे लगा इसमें मलाई नहीं आई होगी, लेकिन थोड़ा सा दिखा कि मलाई चली गई है। तो फिर मैंने इसे दोबारा से छाना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी मलाई इसके मुँह में चली जाती है तो फिर क्या है ना, पूरा दूध उल्टी कर देता है। तो उल्टी करने से अच्छा पहले से ही साफ़ सुथरा दो, क्योंकि इससे अगर झूठ बोल दो ना तब भी बच नहीं सकते हो। तो अभी देखिए 4:45 हो रहे हैं, मतलब 4:35 से ज़्यादा है कुछ। मतलब ऐसा अगर टाइम रहता है ना तो सम्राट से अगर पूछो कि कितने बजे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 35 बताएं या 40 बताएं। तो वो कहते हैं मम्मी दोनों के बीच में सोई है, कितना बताएं। देखता तो है टाइम, लेकिन उतने अच्छे तरीके से अभी बीच के नहीं समझ पाता कि क्या बताना है। तो यहाँ पे बना ली है मैंने सबके लिए चाय, और बच्चों की वजह से मैं भी आधा कप चाय लेती हूँ, क्योंकि अगर माँ को कुछ बच्चे को सिखाना है तो सबसे पहले उसे अमल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बताने से कम देखने से ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर मैं भरा कप चाय लेती हूँ ना तो ये लोग पूछने लगते हैं कि मम्मी आप भरा कप पी रही हो, आपको नुकसान नहीं करेगा। तो मम्मी के लिए और इनके लिए सिर्फ भरा कप निकालती हूँ, बाकी हम तीनों लोग बराबर मात्रा में लेते हैं। तो ऐसे तो सम्राट जो कांच वाला गिलास है ना उसमें चाय पीते हैं, लेकिन आज ये अदला बदली कर लिए, कप में ले लिए, कांच वाला गिलास मुझे दे दिए थे। तो चाय पीने के बाद अपनी दवा ले आए हैं, दवा खा लेंगे, उसके बाद अब खाने में लगेंगे। खाना बनेगा, देखते हैं क्या बनता है, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। तो ये मेरे पास आ गए, पूछ रहे थे कुछ आराम है कि नहीं तो दवा चेंज करवा दें, लेकिन मुझे इस दवा से आराम है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी 2 खुराक दवा और बाकी हैं,
तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।